हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल है। वेलकम टू करियर्स मेकर एकेडमी और मैं हूं शोभित पांडे और आज लेकर आया हूं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6। इस वाला लेक्चर नंबर 5 था, गलती से मैंने 6 बोल दिया था उसको। ये वाला लेक्चर नंबर 6 है और इसमें अपन पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। सर सुना सुना सा लग रहा है, शुरुआत भी तो यहीं से हुई थी। नहीं क्लास, शुरुआत में अपन ने जो पढ़ा था वो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस था। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। आज क्या पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ रहे हैं क्लास। अंतर क्या है क्लास? तो वो अंतर भी पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसके स्पेशल केस करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल धुआं धुआं मचा देंगे। कंपटीशन से लेकर आईआईटी लेवल तक का सारा कार्यक्रम करने वाले हैं। बट उससे पहले बी श्योर कि आप लोगों ने अब तक का सारे वीडियो, सारे टॉपिक नोट्स सब डाल दिए थे पिछले वीडियो में, सब कर लिए होंगे, सिंसियरली कर लिए होंगे, अच्छी तरह कर लिए होंगे। उम्मीद है, प्लीज नहीं करें तो करिए और अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में उसका नंबर लिखिए। चलिए आइए देखिए। ये मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है, पर अभी आप इसको फोकस ना करें क्योंकि ये समझ में नहीं आने वाला तुम्हारे, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना। इधर देखते हैं अपन, ये कंसेप्चुअल चीज को मैं यहां पर दोबारा बना के दिखा रहा हूं आपको। मेरे पास एक कंडक्टर है बट ये इनिशियली डिस्चार्ज है। इनिशियली डिस्चार्ज कंडक्टर की बात चल रही है, ये भी और ये। शुरुआत में दोनों कंडक्टर डिस्चार्ज थे। चलो मैं ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया है वो मैं यहां तक पहुंचाता हूं। एक डिस्चार्ज कंडक्टर है जिसका रेडियस है r1। ठीक, इसको स्फेरिकल एक क्लास सर्कल लेंगे। एक छोटी बॉल, कंडक्टर की बॉल है बट शुरुआत में कैसी है? डिस्चार्ज है। ठीक है, मैंने उस बॉल को एक और उससे बड़ी बॉल से ढक दिया। ये भी कंडक्टर है, ये B है और ये A है। ये लिखा हुआ है A, ये लिखा हुआ है B। तो दो कंडक्टर, एक बड़ा कंडक्टर, उस बड़े कंडक्टर के अंदर एक छोटा कंडक्टर, दोनों ही डिस्चार्ज हैं। इस वाले की रेडियस है R2। देखो इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस यहां से लेकर यहां तक की R2। ठीक है क्लास। अब क्योंकि ये जो बाहर वाला कंडक्टर है, इससे मैंने एक वायर लिया और ग्राउंड कर दिया, अर्थ में डाल दिया। ठीक है, क्यों डाला भी पता पड़ेगा। अब क्या करें? मेरे को इस वाले कंडक्टर को चार्ज देना है। तो सर ये चार्ज ये तो अंदर है। अगर मैं चार्ज डालता भी हूं इस कंडीशन में, इसके ऊपर कोई चार्ज डालता हूं तो वो तो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। आप ये कह रहे हो कि आपको इसको अंदर चार्ज देना है, तो अंदर कैसे जाएगा? तो मैंने एक हाई टेंशन की बैटरी ली, उस बैटरी से वायर लिया और इसके अंदर वाली जगह पर कनेक्ट कर दिया। ऐसा तो कर सकते हैं ना, एक बॉल को ऐसे करते कंडक्टर के अंदर, छोटी वाली बॉल को उसको टच कर दिया तो क्या होगा, है ना। ये यहां से जंपर वायर है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसे टच हो रहा है, ठीक है, डिस्कनेक्टेड है यहां से। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आके इकट्ठा हो गया। ठीक है क्लास, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आकर इकट्ठा हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे टच होता भी, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आता, तो इस वाले को तो अपन ने क्या कर रखा है? ग्राउंड। तो सारा चार्ज कहां चला जाता है क्लास? ग्राउंड में। तो इस तरीके से इस वाले अंदर वाले पे कैसा चार्ज इकट्ठा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? ठीक है। तो अब क्या ये डिस्चार्ज रहा? नहीं, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पास में एक न्यूट्रल प्लेट रख दूं, आपको शुरुआती समझ में आ रहा होगा, शुरुआती लेक्चर मैंने पढ़ाए थे आपको कि अगर इसके पास में न्यूट्रल रख दूं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्थापना ही ऐसे हुई थी। इसके पास में अगर मैं एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दूंगा तो एक पॉजिटिव इसमें से क्या अट्रैक्ट कर लेंगे? नेगेटिव। और क्या रिपेल कर देंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव को अगर मैं कर दूं ग्राउंड तो पॉजिटिव हट जाएंगे और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे आ जाता है। यही तो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद आया आप लोग को? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो, वैसे तो बहुत इजी है बट फिर भी मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला वीडियो देख ले। ऑल्दो बहुत इजी है कि अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पास में ये एक नेगेटिवली चार्ज, एक न्यूट्रल प्लेट रख दी। न्यूट्रल का मतलब उसमें जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव।
तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इसमें से नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे और पॉजिटिव को रिपेल कर देंगे। तो अब ये देखो, ये वाला जो कंडक्टर है पॉजिटिव है, ये वाला कंडक्टर कैसा था, डिस्चार्ज था, मगर है तो कंडक्टर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो ये पॉजिटिव वाला जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को, और किसको रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव को। भाई पॉजिटिव किसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव को। तो सारे पॉजिटिव कहां चले गए, बाहर चले गए सर। अच्छा, बाहर वाला जो सरफेस है वो कैसा है, ग्राउंडेड है। तो क्या सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कुछ देर बाद ग्राउंडेड हो जाएगा, यस। अब बताओ, ये डायग्राम समझ में आया आपको। ये बड़ा स्फीयर, इसको हटाऊं मैं, जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। एक बड़ा स्फीयर ब्लू कलर से जिसका नाम बी है, जो कि ग्राउंड कर रखा है, और छोटा वाला स्फीयर जिसका नाम ए है, ये वाला जिसका रेडियस R1 है, बड़े वाले का रेडियस R2 है। छोटे वाले पे हाई टेंशन वाले वायर से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी अगर इकट्ठा हुआ तो ग्राउंड हो जाएगा। और दो सारा पॉजिटिव चार्ज यहां है और नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लिया और सारा पॉजिटिव ग्राउंडेड हो गया। अब बताओ फाइनली अपने पास सिस्टम क्या है। क्या एक कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, ये देखो, यस सर। और क्या एक नेगेटिवली चार्ज है, यस सर। क्या इस तरीके के सिस्टम को यहां पर कैपेसिटर कहते हैं, जब एक कंडक्टर पॉजिटिव हो और एक कंडक्टर नेगेटिव हो। यही तो था शुरुआत से अपन क्या पढ़ रहे हैं, अगर एक कंडक्टर पॉजिटिव है और एक उसके पास में नेगेटिव है तो इसी सिस्टम को कैपेसिटर कहते हैं। याद आया क्लास आपको, जी हाँ। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यही था। और अब अपन पढ़ रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो क्या ये कैपेसिटर बन गया, हाँ। पहले क्या था, पहले ये कंडक्टर था, पहले कंडक्टर था। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का गेम हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये क्या बन गया, कैपेसिटर। तो अगर क्लास आपके एग्जाम में, वैसे बड़ी डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं, 1 मार्क्स की डेरिवेशन तो नहीं आती है, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया उसमें 1 मार्क्स में पूछा कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। तो आपको वो वाली डेरिवेशन करनी है जिसका आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r था। बट अगर ये आता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, तो क्या करना है, तो ये वाला काम करना है। ये कैपेसिटर क्यों कहला रहा है ये समझ में आया आपको, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कंडक्टर और एक नेगेटिव कंडक्टर का कॉम्बिनेशन। क्लियर है क्लास, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, अपन का कैपेसिटर कहलाता है। तो आओ अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। ये जो भी चीज है वो लैंग्वेज में जो लिखती है, इसके भी नोट्स मैं आपको अभी इसी वीडियो के 1 घंटे 2 घंटे बाद डाल दूंगा, प्रीमियर होने के बाद, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके नोट्स दूंगा, तो ये भी आप मेरे नोट्स में से ही करें। पिछले सारे नोट्स डाल चुका हूं नोट्स में से, इसलिए क्योंकि इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, लैंग्वेज लिखनी पड़ती है कि कंसीडर टू इनिशियली डिस्चार्ज कंडक्टर्स, और फिर उस पर चार्ज देना, ग्राउंड करना। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। अब देखो, कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है Q/V। Q कितना, जो इस हाई टेंशन बैटरी से गया, तो वो तो Q ही है। Q ही इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पॉजिटिव Q चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, नेगेटिव Q चार्ज उसने अट्रैक्ट कर लिया। भाई जितना पॉजिटिव है वो उतना ही नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से पॉजिटिव Q चार्ज यहां गया, उसने नेगेटिव Q को अट्रैक्ट कर लिया। तो चार्ज तो पता है कितना है, ढूंढना क्या है, पोटेंशियल। आप एक बात बताओ, अभी तक स्फेरिकल कंडक्टर की डेरिवेशन करी थी, उसमें यही फॉर्मूला यूज किया था, डेफिनेशन वाला, और यहां पर v ढूंढा था अपन ने। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चाहे कोई सी भी डेरिवेशन करी हो, कोई सा वीडियो देख लेना, अपन ढूंढ रहे थे v। और v कैसे आता था, e into d करके आता था, याद है। फिर इस v को निकाल के इस फॉर्मूले में रखते थे। तो बेसिक अपना वही डेफिनेशन वाले काम होगा। अभी भी अपन आज भी क्या ढूंढने जा रहे हैं, v, पोटेंशियल ढूंढने जा रहे हैं। क्लास समझ में आया। तो देखो, पोटेंशियल दोनों का अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि अब ये दो अलग अलग कंडक्टर हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। सर तो क्या हुआ, कैपेसिटर में भी तो यही होता था। कैपेसिटर, अभी ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन बनने वाला है जो मैं कह रहा हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मान लो प्लस Q चार्ज है, उतना ही तो इधर माइनस Q चार्ज होता है।
जितना प्लस क्यू उतना माइनस क्यू, क्योंकि जितना प्लस सिग्मा उतना माइनस सिग्मा। तो यहां पर आप इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल निकालते हो या इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो? क्या पढ़ाया है मैंने आपको पहले दिन से? पहले दिन से क्या पढ़ा रहा था मैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। क्यों निकालते हैं फिर से बताऊं क्या? एक बात को 10 बार नहीं बताना पड़ता यार, एक ही कंसेप्ट है, कितनी बार सुनोगे? अगर किसी क्यू चार्ज के इनफाइनाइट से कोई चार्ज लाना है, टेस्ट चार्ज, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल 0 होता है इनफाइनाइट का, और यहाँ का पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है अगर ये डिस्टेंस आर है तो। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो कहलाता है पोटेंशियल। बेसिकली पोटेंशियल को अपन को पोटेंशियल पढ़ते जरूर है, बट अपन को हमेशा लिखना पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस ही। तो एक पोटेंशियल तो उस जगह का जहां पे चार्ज आ रहा है, और एक पोटेंशियल जहां से चार्ज आ रहा है। इनफाइनाइट से आता है तो अपन कहते हैं इनफाइनाइट पे चार्ज का पोटेंशियल होता है 0, इसलिए सिर्फ उतना ही रह जाता है नेट पोटेंशियल। बट इन द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज यहां से आ रहा है। याद आया आप लोगों को मेरा वीडियो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला? चार्ज यहां से आ रहा है, तो यहां पे चार्ज से निकल रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहां पर आके स्टोर हो गया तो यहाँ पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है क्लास। अब भी जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीज मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला वीडियो देखिए, क्योंकि इससे ज्यादा मैं इस टॉपिक में यहां पर डिटेल नहीं करूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है क्लास? अच्छा सर, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, इसका और इसका। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ए बी, मतलब पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। समझ में आया क्लास? अब एक बात बताओ यार क्लास, ये इक्वेशन 2 लिख लो, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। मैं बात कर रहा हूं वी बी। यार बी वाला कंडक्टर तो ग्राउंडेड है, तो उसके आउटर सरफेस पे तो चार्ज ही नहीं है। चार्ज नहीं तो पोटेंशियल नहीं, ग्राउंडेड होने की वजह से, है ना, ड्यू टू अर्थिंग। इसका पोटेंशियल कैसा हो गया? 0 हो गया। अच्छा, अब बात करता हूं ए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वी ए दोनों की वजह से होगा क्लास। ए पर पोटेंशियल देखो, इस पॉजिटिव की वजह से तो बढ़ रहा होगा पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, बल्कि नेगेटिव चार्ज भी तो इसके पोटेंशियल को कम करने में लगा होगा। कई बार बताया है, अगर सबने मेरे लेक्चर सिंक्रोनाइज तरीके से देखे हैं सारे, तो वो इस चीज को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? पोटेंशियल को बढ़ाता है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसके पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करेगा। भाई नेगेटिव चार्ज क्या करता है? पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। तो मेरे को एक कंडक्टर पे दोनों चार्जेस की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से और माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। बात समझ में आई? तो मैं बात कर रहा हूं वी ए की। समझ में आया क्लास? वी ए इज V1 प्लस V2। V1 क्या है और V2 क्या है? V1 क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन ए, और V2 क्या है? V2 है पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ बी। भाई बी का आउटर सरफेस ही तो कनेक्टेड था ग्राउंड से, बी का आउटर ही तो कनेक्टेड था। तो और तो बी का तो पोटेंशियल 0 हो गया, क्योंकि बी के आउटर सरफेस से चार्ज सारा चला गया। अब आपन को तो ये देखना है कि ए पर कौन कौन सा इफेक्टेड है। तो ए पर ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये बढ़ाएगा। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं V1 क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के क्यू अपॉन R1। क्या मेरी बात सही है? के क्यू अपॉन R1। V2 कितना हो जाएगा क्लास? के माइनस क्यू अपॉन R2, क्योंकि यहां पर चार्ज कैसा है? माइनस क्यू। इसको अपन कैपिटल क्यू लिख लें, क्योंकि मैंने यहां पर आपको बोला है कि मैंने कैपिटल क्यू चार्ज अप्लाई किया है। एक ही बात। तो के क्यू अपॉन R1 यहां से लेकर यहां तक का, और ये जो माइनस चार्ज है वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? बी पर। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है R2, तो के माइनस क्यू अपॉन R2। मेरे ख्याल से बात समझ में आई आपको? देयरफॉर वी
VA is equals to V1 plus V2 K Q upon R1 माइनस KQ upon R2। ये अपन का VA आ गया। अब क्या निकालना है क्लास अपन को? VB माइनस VA, VB माइनस VA या VA माइनस VB कैसे भी कर सकते हैं ना अपन, कोई इशू वाली बात नहीं है। VB माइनस VA भी कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस है तो अपन VA माइनस VB भी कर सकते हैं, कैसे भी घुमा के लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। जहां से ला रहे हैं वो ये रहा, जहां पर ला रहे हैं वो ये रहा। समझ में आया बात? दोनों एक ही बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। अब आओ इधर, अब अपन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। VA कितना है अपन के पास? K Q अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2 माइनस 0। ये वाली टर्म 0 हो गई अपन के पास। तो अपन का आंसर कितना बचा क्लास? VA या VB एक जो भी है, VA माइनस VB इक्वल्स टू KQ कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 डॉट R2। ये मेरा पोटेंशियल आ गया। अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्लास, इस तरीके के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको कंपटीशन में। आप पिछले 4-5 साल के पेपर देखोगे ना नीट के IIT के, तो इस तरीके का डायग्राम मिलेगा आपको और पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कंडीशंस में, तो इस तरीके से निकालते हैं। समझ में आया आपको? अब सुनो, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, VB इक्वल्स टू 0 और ये वाला स्टेप नहीं लिखते हैं। उनको लगता है ये वाला स्टेप वर्थ है, पहले वो VA निकाल लेते हैं, उसके बाद सीधा सीधा वो VA को ही V मान लेते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो मैथमेटिकली देखा जाए तो VA ही फाइनली V आया है, देख लो इसको, यही है। बट ये बताना जरूरी है कि VB ग्राउंड होने की वजह से उसका पोटेंशियल 0 था और हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं भाई। पहले दिन से बता रहा हूं कि सिर्फ पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है। तो आप इस स्टेप को स्किप करोगे तो नंबर भी स्किप हो जाएंगे क्लास, याद रख लेना मेरी बात को। होता वही है, मैथमेटिकली आंसर वही आ रहा है, तो इसका मतलब ना अपन स्टेप गायब कर देंगे अपनी। ध्यान रखना, टेस्ट वगैरह होंगे लूंगा तो उसमें ये स्टेप आप किसी भी तौर पे स्किप नहीं कर सकते। ध्यान सुन लो मेरी बात को, बाद में मत कहना कि सर इसका कोई फायदा तो नहीं। फायदा ये है कि आपन को हमेशा सिखाया जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है भाई, सिर्फ पोटेंशियल नहीं लेना। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन C इक्वल्स टू Q बाई V, Q लिखा है यहां पर V। अब V क्या है अपना, ये पूरा V है, KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 डॉट R2। Q से Q कट गया, K क्या है 1 अपॉन, K क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या है R2 माइनस R1 डॉट। ये दोनों नीचे वाली पार्टी कहां चली जाएंगी कूद के ऊपर, तो आपका फाइनली कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डॉट R2 अपॉन R2 माइनस R। ये आपका आंसर है, ये डेरिवेशन है। अब खत्म हुई ये डेरिवेशन। देखा जाए तो बहुत सिंपल है, मेरे को समय लगा क्योंकि मेरे को आपको समझाना था, आपको एग्जाम में समय नहीं लगेगा। डायग्राम बनाओ, थोड़ी सी लैंग्वेज देखो, ये बताओ कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बी वाला क्योंकि ग्राउंडेड है तो इसका सारा आउटर चार्ज का चला गया ग्राउंड में, इसलिए इसका पोटेंशियल कैसा हो गया 0। ए के पोटेंशियल की बात करें तो ए के पोटेंशियल को अगर पॉजिटिव बढ़ा रहा है तो नेगेटिव उसके पोटेंशियल को घटा रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव बढ़ा रहा है तो नेगेटिव घटा रहा होगा। क्या वो दोनों अलग अलग है? अच्छा देखो, हाँ यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे तब भी तो ये पॉजिटिव बढ़ा रहा था और ये नेगेटिव घटा रहा था, तो वहां पे तो कुछ ऐसा नहीं किया।
वहां पे ऐसा नहीं किया क्योंकि दोनों के डायमेंशन कैसे थे, सेम थे, इनका एरिया कैसा था, सेम था, इनके क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस कैसा था प्लेट का, सेम था। क्या यहाँ ऐसा है? ये R1 है और ये R2 है, इसलिए यहाँ पर R1 R2 अलग अलग आया है। अगर ये रेडियस सेम होती ना तो बस K Q upon R रहता, जैसे यहाँ पे रहता था। समझ में आया आपको? तो ये आपकी डेरिवेशन है, इसको उतारिए आप। फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद बेसिक फॉर्मूला में रखा। अब अपन इसके और कई सारी चीजें करेंगे, जब तक आप इसको उतारिए पॉज करके, इसको समझिए, फिर अपन अब करते हैं इसके स्पेशल। हाँ बच्चा गए। अब देखो ये अपन का फॉर्मूला ये वाला है जो ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला पढ़ लो अच्छी तरह। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R। बात समझ आई? यस, फैरेड में आएगा कैपेसिटेंस। तो गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात वो सुन लो। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 माइनस R, है ना? R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेडियस। अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो कैपेसिटेंस कम होगा, अगर ये डिफरेंस कम है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर एक तो 10 सेंटीमीटर का है और एक 100 सेंटीमीटर का है, तो क्या यहाँ पे कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या कम होगा? तो अपन कहेंगे सर यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो कम होगा, क्योंकि ये डिफरेंस कैसा है? 100 R2 कितना है? 100 माइनस 10 90, नीचे कितना आएगा? 90, काफी कम नहीं हो गए? 90 टाइम्स कम हो गया, तो इसका कैपेसिटेंस घट गया। पूछो क्यों? फिर बताता हूं, मेरे को तो बताने की आदत है, तुम तो पढ़ते नहीं हो, मैं ही पढ़ता रहूं। देखो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो अपना पोटेंशियल बढ़ाएगा। इस फॉर्मूले को देखो, इसकी वजह से तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बट नेगेटिव अब दूर हो गया क्या पास हो गया? नेगेटिव चला गया, तो बहुत दूर चला गया नेगेटिव। तो नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल जो कम होना चाहिए वो कम होगा, मतलब पोटेंशियल डिक्रीमेंट ही कम हो गया। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कैसा है? बढ़ गया। भाई अगर ये नेगेटिव पास में होता तो नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा लगाता, प्रभाव ज्यादा लगाता तो पोटेंशियल को कम करता, पोटेंशियल कम कैपेसिटी ज्यादा। बट अब क्या है? ये दूर हो गया, ये दूर हो गया तो नेगेटिव चार्ज दूर चला गया, तो नेगेटिव चार्ज का प्रभाव कम लगा पा रहा है, कम लगा पा रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया तो कैपेसिटी घटेगी। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या? अगर आपको स्फेरिकल कैपेसिटर यूज करना है, देन यू हैव टू यूज द कंडक्टर्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम रेडियस, ऑफ ऑलमोस्ट सेम रेडियस, ऑफ ऑलमोस्ट सेम रेडियस। मतलब ध्यान से सुन लो, कॉम्पिटिशन में बड़े बड़े एग्जाम में आता है, अगर आपने लगभग सेम रेडियस के कंडक्टर लिए हैं तो ये जो डिफरेंस है R2 माइनस R1 ये ना के बराबर हो जाएगा, ये ना के बराबर हो जाएगा। और अगर ये ना के बराबर हो गया तो तुम्हारी ये घट जाएगा R2 माइनस R1 और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसके कंपैरिजन में अगर मैंने लिया होता कि एक की डिस्टेंस 10 है और एक की डिस्टेंस 11 है, एक की डिस्टेंस 10 है तो एक की 11 है, तो R2 कितना 11 और R1 कितना 10, तो सिर्फ कितना रह जाता नीचे 1। तो सिंपल है ना, बढ़ गया ना भाई, समझ में आया? तो एक तो ये चीज अपन के दिमाग में होनी ही चाहिए कि ये R2 माइनस R1 के रेसिप्रोकल में कैपेसिटी है। ठीक है क्लास? चलिए अब मैं आपको कुछ और बढ़िया चीज बताता हूं। एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताना मेरे को, सिंपल सी बात कर रहा हूं कि अगर R1 R लिखूं और R2 इनफाइनाइट पे ले लो। R2 क्या है? रेडियस किसकी? दूसरे कंडक्टर की। अगर दूसरे कंडक्टर की रेडियस इनफाइनाइट, बहुत बड़ा, अर्थ के बराबर का बड़ा, और जो दूसरा वाला है वो छोटा सा, अर्थ के बराबर का तुमने वैसे ही बोल दिया, मतलब मान लो बहुत बड़ा और एक छोटा सा। तो इसके कंपैरिजन में इसकी रेडियस छोटी सी, इसके कंपैरिजन में इसकी रेडियस इनफाइनाइट। तो बताओ इधर वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा क्या वो इस पर प्रभाव लगा पाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं लगा पाएगा सर, ये बहुत दूर है।
तो आपको इसको नेग्लेक्ट कर देना ही बेटर है, इसको भूल जाओ जरा। नहीं बस एक कंडक्टर इतना छोटी सी बॉल ले और दूसरी बॉल तो बहुत बड़ी है, इससे भी बड़ी, तो दूसरी बॉल है उसका रेडियस पहले के कंपैरिजन में कैसा हो गया, इनफाइनाइट। ठीक, अच्छा, जो दूसरी बड़ी वाली बॉल है वो बहुत बड़ी है, तो उसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे क्या वो प्रभाव लगा पाएंगे छोटे वाले पे, नहीं। तो क्या उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिक्रीज होगा, नहीं। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं उसको हटा देता हूं। तो क्या मेरे पास इस केस में सिर्फ एक कंडक्टर रह जाएगा, एक ही कंडक्टर था और एक बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा यानी कि उसकी रेडियस इनफाइनाइट, उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया। प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो दूर था, हटा दिया। तो मेरे पास सिर्फ क्या है, अच्छा इसके तो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज था ही ना भाई, और दूसरा वाला बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था इसलिए मैं हटा दिया। तो और इसकी रेडियस कितनी है, आर, R1 की बजाय क्या लगती आर। अब इसका बताओ कैपेसिटेंस। अब ये बताओ यार, ये तो एक ही कंडक्टर रह गया ना, अब ये सिस्टम कैपेसिटर है क्या, सोचो, क्या ये कैपेसिटर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि सर कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडक्टर। नेगेटिव वाला तो आप कह रहे हो बहुत दूर है, अपन ने उसको हटा दिया, तो सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव कंडक्टर बचा। तो ये कैपेसिटर तो नहीं है, हाँ हालांकि अपन इसको कंडीशन में ले रहे हैं, पर कैपेसिटर का जैसे काम नहीं कर रहे। ये किसके जैसा काम कर रहा है, कंडक्टर। कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो यार यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। देखें आता है कि नहीं आता है, देखें जरा। अच्छा इसकी एक पहले वाली स्टेप लिखो जरा, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है ना इसकी पहले वाली स्टेप क्या थी, 1/r1 माइनस 1/r2। इसका एलसीएम लेकर ऊपर पहुंचा दिया था और ये r2 माइनस r1 यहाँ लिख दिया, सही है। इस स्टेप से मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, इस स्टेप से करना। R1 को क्या लिखने के लिए बोल रहा है, R, और R2 को क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं, इनफाइनाइट। अगर ऐसा है तो किसकी तरह काम कर रहा है, स्फेरिकल कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। तो क्या होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए, देखते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/r1 को क्या लिखा, R, माइनस 1/r2 को क्या लिखा, इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट बिकम 0, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, r पलटी खा के ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मानते हो, पसीना देख रहे हो, पढ़ लो यार, थोड़ी शर्म कर लो। समझ में आया क्या समझाना चाह रहा हूं, कि अगर दूसरा कैपेसिटर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो सिर्फ वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, एक डॉट बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। ठीक है, राधा इसको उतार लें आप। अच्छा अब एक और स्पेशल केस, ये पहला स्पेशल केस कौन सा हो गया आपका, R2 माइनस R1 अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और फिर ये दूसरा स्पेशल केस हो गया अपन का, ठीक है ना, कि अगर R1 R हो गया और R2 इनफाइनाइट हो गया तो क्या कहानी बनेगी। अब सिंपल सा एक केस बता रहा हूं आपको, कि अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए इन दोनों के बीच में, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव वाला था, इसके बीच में पूरी जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, मगर कैसे बढ़ेगा वो देखते हैं। कैपेसिटेंस क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1। क्या क्या पर फर्क पड़ेगा, R2 R1 ये तो रेडियस है तो वैसे ही रहेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन को अपन लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो अगले स्टेप में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r1 डॉट r2 अपॉन r2 माइनस r। इस एप्सिलॉन r को अपन लास्ट में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में ही एक ही बात है। ये पूरा क्या पुराना कैपेसिटेंस था, यस सर, और ये C डैश नया कैपेसिटेंस, ये पूरी चीज पुराना कैपेसिटेंस है। तो भैया नया कैपेसिटेंस पुराने कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाएगा। तो ये था अपन का एक और टॉपिक जो कि कहलाता है स्फेरिकल कैपेसिटर।
स्फेरिकल कंडक्टर अलग चीज है, कैपेसिटर अलग चीज है। समझ में आ रहा है क्लास? तो भैया इस टॉपिक को नोट डाउन कर लो। नोट्स में से प्रीमियर खत्म होने के 2 घंटे बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में से उतारें। और मॉड्यूल में इसके बहुत क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन करें। इसके बाद वाला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल में, वहां पे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, वो भी करवाऊंगा। आप इतने को जब तक आप करिए, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। CMSA में हूं शोभित पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।